Good morning, students. I am Meenu Mathur with all of you for taking English period from DAV Public School, Sikar. So, we will do exercises of Chapter 4, Class 4, Crime Never Pays, and we will do Part 7 today. And so, let's start. Question number D. Question number A, B, C had completed, and we will do today question answer. Question number D, answer these questions. Answer these questions. And class 4, you have to do this work in your notebook in neat and clean writing. Question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है व्हाई डिड सरजू एंड तारा लीव द विलेज. व्हाई डिड सरजू एंड तारा लीव द विलेज. कि सरजू और तारा जो थे उन्होंने विलेज क्यों छोड़ दिया था, ये इसमें बताना है. तो जैसा कि आप जानते हो एज यू नो कि उनको क्या करना था, अर्न मनी करना था, मतलब कि उनको फाइंड आउट करने थे न्यू वेज ऑफ अर्निंग मनी, और इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया था. तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू अर्न मनी इन धमपुर. इट वॉज very difficult to earn money in धमपुर. धमपुर जो विलेज जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर अर्न मनी करना बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, डिफिकल्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था. और इसीलिए ही उनको क्या करना था, फाइंड आउट करने थे न्यू वेज ऑफ, एंड टू फाइंड न्यू वेज ऑफ अर्निंग. न्यू वेज ऑफ अर्निंग. अब लिखेंगे क्वेश्चन में से सरजू एंड तारा, और लीव का जो पास्ट टेंस लिख देंगे. देखो जब भी डिड लिखा हुआ होता है क्वेश्चन में तो ये जो वर्ब होता है इसकी हम क्या लिख देते हैं, पास्ट टेंस. न्यू वेज ऑफ अर्निंग सरजू एंड तारा, सरजू एंड तारा, और लीव का पास्ट टेंस होता है लेफ्ट द विलेज. तो ये आपका क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 1 कि अर्न मनी करना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था धामपुर में, और इसीलिए नए नए तरीके ढूंढने के लिए अर्निंग के मतलब पैसे कमाने के सरजू और तारा जो थे उन्होंने अपना गांव जो था वो छोड़ दिया था. क्वेश्चन नंबर है 2. इसमें क्या पूछा है कि व्हाट डिड सरजू रिक्वेस्ट What did Sarju request Tara? Sarju request Tara to do when he met him. He met him in the village square. In the village square. SQUARE square.
इसमें क्या पूछा है कि व्हाट डिड सरजू रिक्वेस्ट तारा, कि सरजू जो था उसने तारा से क्या रिक्वेस्ट की थी जब वो सरजू से विलेज स्क्वायर, मतलब क्या होता है विलेज, गांव में जो चौक होता है उसे बोलते हैं विलेज स्क्वायर में मिला था, या चौराहा भी होता है उसे भी बोलते हैं। तो इसमें आंसर लिखेंगे। लिखेंगे सरजू रिक्वेस्टेड तारा टू टेक आउट some more money from the pit from the pit। अब इसमें क्वेश्चन में से लिखेंगे when he met him in the village square। in the village square। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका कंप्लीट हो चुका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ डिड सरजू एंड तारा मैनेज to earn a lot of money। इसमें ये पूछा है कि सरजू और तारा ने कैसे मैनेज किया कि वो खूब सारा पैसा कमा लेंगे, तो इसको किस तरह से मैनेज किया था। तो उन्होंने क्या सोचा था इसके लिए, सरजू और तारा ने ये सोचा था कि हम शहर से बाहर जाएंगे और नए नए तरीके फाइंड आउट करेंगे इसके पैसे कमाने के। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे कि सरजू एंड तारा थॉट ऑफ, उन्होंने क्या सोचा था कि वो कहाँ पर जाएंगे, सिटी में जाएंगे, गोइंग टू द सिटी and finding new ways of earning a lot of money, earning a lot of money। तो इस तरह से मैनेज करने का सोचा था कि उन्होंने ये सोचा कि हम क्या करेंगे, शहर में जाएंगे गांव से बाहर और फाइंड आउट करेंगे न्यू वेज ऑफ अर्निंग ए लॉट ऑफ मनी, खूब सारे पैसे कमाने के नए नए तरीके जो है हमें खोजने हैं, यही सोचा था उन्होंने। और वो क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड सरजू बिलीव that he was the rightful owner
that he was the rightful owner of all the money in the pit. तो इसमें आपको क्या पूछा है कि सरजू जो था उसको ये ऐसा क्यों बिलीव हो गया था, क्यों विश्वास हो गया था कि भाई वही जो है राइटफुल ऑनर है, कि वही सही मालिक है किसका, ऑल द मनी, जो पिट में जो जितना भी पैसा है उसका वो उसके ऊपर उसका ही क्या है अधिकार है। ऐसा उसने कैसे सोच लिया था? तो सरजू जो था उसने ऐसा क्यों सोचा था, इसमें आंसर लिखेंगे। क्योंकि सरजू जो था वो ये सोचा था कि भाई मैं इसे लेकर के आया हूँ, किसको, तारा को। सरजू हैड टेकन तारा, हैड टेकन तारा आउट ऑफ धमपुर, कि वही आउट ऑफ धमपुर मतलब सिटी में उसको लेकर के आया था। आउट ऑफ, सरजू हैड टेकन तारा आउट ऑफ धमपुर। और इसके अलावा उसने एक बात और सोची थी कि उसका आइडिया भी, जो बाहर जाने का आइडिया भी उसका ही था। एंड इट वॉज हिज आइडिया, इट वॉज हिज आइडिया to work in different places और क्वेश्चन में से लिखेंगे सो ही बिलीव्ड BELIEVED, so he believed that he was the rightful owner, he was the rightful owner of all the money in the pit। तो इसमें आंसर है कि सरजू है टेकन, ये सरजू जो था वो ये सोच रहा था कि भाई मैं इसे लेकर आया हूँ, कि सरजू जो था वो लेकर के आया था तारा को आउट ऑफ धमपुर शहर में। एंड इट वाज हिज आइडिया, और उसका आइडिया भी उसका ही था। क्या आइडिया था कि टू वर्क इन डिफरेंट प्लेसेस, कि उन्होंने जो डिफरेंट प्लेसेस में काम किया था। तो ये किसका आइडिया था? सरजू जो था उसने ये आइडिया दिया था, और इसीलिए उसको ये विश्वास हो गया था। सो ही बिलीव्ड, इसीलिए उसको ये ऐसा विश्वास था कि दैट ही वाज द राइटफुल ऑनर ऑफ ऑल द मनी इन द पिट, कि उसके जो गड्ढे में जो भी मनी है, जो भी धन है, उसके ऊपर उसी का ही क्या अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। And now we will do question number 5. And question number 5 is, why did the headman decide to go to the tree goddess? Tree goddess। तो इसमें क्या पूछा है कि हेडमैन जो था
उसने भी क्यों डिसाइड कर लिया था कि वो ट्री गॉडेस के पास चलेंगे। तो ये आइडिया किसने दिया था, ये किसके माइंड में आया था, ये सरजू के माइंड में आइडिया आया था कि ट्री गॉडेस जो है उसके पास हमें चलना चाहिए। तो इसमें आंसर हम क्या लिखेंगे कि ये आइडिया जो था वो सरजू ने दिया था। सरजू सेड, क्योंकि सरजू ने कहा था, सरजू के कहने पर ही हेडमैन जो था उस विलेज का, उसने कहा कि ठीक है हम चलते हैं। सरजू सेड दैट द ट्री गॉडेस would have seen the person, would have seen the person who had stolen the money. अब क्वेश्चन में से लिखेंगे सो द हेडमैन डिसाइडेड, सो द हेडमैन। अब देखो वापस इसमें क्या है, क्वेश्चन में डिड है, तब जब ये वर्ब, इसमें वर्ब क्या है, ये है ना, पहली वर्ब यही है, तो इसमें डिसाइड की जगह पर क्या लिख देंगे, डिसाइडेड। इसका सेकंड फॉर्म लिख देंगे DECIDED, डिसाइडेड टू गो टू द ट्री गॉडेस। कि सरजू ने कहा था कि ट्री गॉडेस जो है उसने देखा होगा, क्या चीज, किसको देखा होगा, उस पर्सन को देखा होगा जिसने कि पैसा चुराया है, और इसीलिए हेडमैन जो था उस सरजू के कहने पर ही क्या हो गए थे, वो उन्होंने डिसाइड किया था कि हम ट्री गॉडेस के पास जाएंगे। सो क्लास 4 क्वेश्चन आंसर हैज कंप्लीटेड, और आपको समझ में भी आ गए होंगे क्वेश्चन आंसर। तो यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर नोटबुक इन नीट एंड क्लीन writing. If you have any problem, then you can send message or call on school WhatsApp number. Thank you so much.